जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 11th का सबसे ज़्यादा वायरल प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, यहां पर जो है बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है वो MCQ पैटर्न पर ही आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए बहुत सारे विद्यार्थी केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ते ही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और झारखंड बोर्ड में इस साल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, वैसे प्रश्नों को मैं यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये आपका होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है, जिसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि कौन सा विलयन की सांद्रता तापक्रम में परिवर्तन होने पर परिवर्तन नहीं होता। तो कौन सा ऐसा विलयन है जिसमें क्या होता है, तापक्रम में परिवर्तन हो जाता है लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मोलरता पे होता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मोलरता किसे बोलते हैं और मोलरता किसे बोलते हैं, ठीक है। मोलरता क्या है और मोलरता क्या है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, दोनों का परिभाषा, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे कम ऊर्जा वाला उपकक्ष, देखिए आपको यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा वाला उपकक्ष का नाम यहाँ पर बताना है। तो सिंपल बात है, ये 5s जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे देख रहे हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है, सबसे कम जो है एनर्जी होती है 5s पे, ठीक है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट एंड सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम बोर कक्षक की रेडियस कितना होता है, इसका त्रिज्या क्या होती है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, जिससे आपको इस मान को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर पूछा गया है 314 में कितने सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पर संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, अशून्य संख्याएं जितने भी होती हैं वो उन सभी सार्थक अंक के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर कोई भी शून्य नहीं है, ये सभी क्या है, अशून्य है। तो यहाँ पर 314 यानी कि देख लीजिए 314, यहाँ पर ये भी एक सार्थक है, ये भी, मतलब यहाँ पर आपका 3 सार्थक अंक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी रहेगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछा गया, देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है 421 में कितने सार्थक अंक है। तो मैंने क्या बताया, सभी अशून्य जो संख्या होते हैं वो सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, 3 तो है, तो ये आपका 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र का ज्ञात करने का क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पर दिया रहेगा इसका रेशियो निकाल लीजिए, आपका वही आपका क्या है, मूलानुपाती सूत्र। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, C6, ठीक है, C6H12O6 यही तो दिया गया है। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशियो मतलब यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखना है, अनुपात का चिन्ह देना है। यहाँ पर 12 है तो 12 दे दीजिए, फिर अनुपात का चिन्ह दीजिए, 6 लिख दीजिए। अब देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 6 एकम 6, यानी कि कार्बन की संख्या 1 ठो है और हाइड्रोजन की संख्या 2 ठो है और ऑक्सीजन की संख्या 1 ठो है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं CH2। ये दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, CH2 इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, आप लोगों से पूछा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी चीज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको विनाश किया जा सकता है, यानी कि ना उसको नष्ट किया जा सकता है। ये जो नियम है किसने दिया था, तो ये लिवोसियर ने दिया था। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य सूत्र क्या है। तो दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल फॉर्मूला आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर होता है NH2 N-1, ठीक है, N-1, फिर होता है D1 से लेकर 10 तक के तत्व, ठीक है। ये जो होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जनरल सूत्र होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करते जाना है। दोस्तों क्लास 11 के विद्यार्थी की मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि Li यानी कि लिथियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस समूह का एलिमेंट है। तो दोस्तों सिंपल बात है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, जो कि आप लोग देख सकते हो। जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो निकाल लीजिए और आप लोग देख लीजिए वो किस आवर्त में है, ठीक है। और मैं कह दूं यहाँ पर जो है आप ग्रुप और पीरियड्स को आराम से पहचानने वाला ट्रिक भी मैं एक वीडियो पे बता दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि जब एलिमेंट O2 का संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। जब दोस्तों O2 का संयोग होता है ना, तो यहाँ पर क्या बनता है, आपका ऑक्साइड बनता है। इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को टॉप 10 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ऐसे ही VBI क्वेश्चन पाने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो भी आपका VBI प्रश्न होगा या फिर मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन होगा, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।